धनबाद में जिला परिषद की जमीन कांग्रेस भवन के लिए आवंटित किए जाने के प्रस्ताव ने धनबाद की राजनीति में उबाल ला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी द्वारा इस प्रस्ताव पर जताई गई आपत्ति के बाद अब जिला परिषद सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सुभाष रवानी के बयानों को असंवैधानिक करार देते हुए उन पर कड़ा प्रहार किया है। बता दें कि हाल ही में सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला परिषद की जमीन कांग्रेस भवन को देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। अब उनके बयान पर पलटवार करते हुए जिला परिषद सदस्यों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जीप सदस्य विकास महतो ने सुभाष रवानी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला परिषद उपाध्यक्ष के सरकारी आवास का उपयोग राजनीतिक बयानबाजी के लिए करना पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति या प्रतिनिधि को बोर्ड के सामूहिक निर्णय पर कोई आपत्ति थी तो उसे आधिकारिक बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए थी। वहीं जीप सदस्य स्वाति चौधरी ने स्पष्ट किया कि जमीन देने का निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि जिला परिषद बोर्ड का सामूहिक फैसला है। उन्होंने उपाध्यक्ष सरिता देवी के पति सुभाष रवानी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उपाध्यक्ष को इस प्रस्ताव से कोई समस्या थी तो उन्हें बैठक के दौरान अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था। उनके स्थान पर उनके पति द्वारा सार्वजनिक रूप से बयान देना न केवल प्रक्रिया का उल्लंघन है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। कांग्रेस भवन को लेकर बहुत सारा चर्चा में है कि कांग्रेस भवन खुलने वाला है, क्या है, नहीं है, और उस पर राज्य सरकार की एक चिट्ठी को तो हम लोग पहले भी इसको बोर्ड में पास कर चुके हैं कि जो कांग्रेस भवन है उसका केस हम लोग जीत चुके हैं और वो 2014 में ही पत्र मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्गत है कि उसको धनबाद के जो सीईओ हैं वो उसको अतिक्रमण मुक्त करके देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला है। तो जब वो मिलेगा तो उस पर प्रस्ताव पारित है कि उस पर हम लोग उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाएंगे। लेकिन अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि सांसद के प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष के भी वो प्रतिनिधि के तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, जिला परिषद इसको मनमानी तरीके से देने का काम कर रहा है। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। और वो मामला इसलिए ये हुआ था कि हमारे सदस्य हैं इसराफिल भैया, उनके क्षेत्र में एक शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था और एक नहीं दो ऐसा शिलान्यास हुआ जिसमें और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग नहीं उपस्थित होते हैं और माननीय विधायक और सांसद के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, सांसद जी उपस्थित हो जाते हैं। और जब हम लोगों ने इसका जिला परिषद में बात को रखा तो उनको जिला परिषद के जिला अभियंता के द्वारा बताया गया कि उन्हें भी जानकारी नहीं थी। तो हम लोगों को ये सिर्फ स्पष्ट करना है कि सांसद जी ये बता दें कि भाई वो जो है, मतलब आप शिलान्यास में जो पत्र जाता है ये जो भी है वो संवैधानिक तरीके से किसी एजेंसी के द्वारा जाता है या आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बुलाता है तो आप वहाँ जाके शिलान्यास के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। तो इस पर ये करें। और सबसे पहली बात यह है कि अगर वो सांसद प्रतिनिधि हैं तो सांसद प्रतिनिधि फिर जिला परिषद के उपाध्यक्ष के चैम्बर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं या उनके आवास से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं, ये चीज़ वो बता दें, क्योंकि संवैधानिक बात करने से नहीं होता है, उसका अनुपालन भी उनको करना चाहिए। और कभी भी जिला परिषद की परिसंपत्ति को लेकर जिला परिषद का अधिकार कैसे बढ़े इसके लेकर वो कभी कोई बात नहीं करते हैं। हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं पदाधिकारियों को, आम जनता को और जिला परिषद सदस्यों को। तो इस पे ये है। और जो भी जिला परिषद की परिसंपत्ति है वो उस पर जिला परिषद का मालिकाना हक कैसे मिले, उस पर जिला परिषद अपना आय कैसे बढ़ाए, इन सब चीज़ों को लेकर ये प्रेस वार्ता है। और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से भी मेरा एक अनुरोध होगा कि जो 14 विभाग 29 विषय की शक्तियाँ जिला परिषद सदस्यों को मिली है, जिला परिषद को बोर्ड को मिला है, उसका अनुपालन हो। जो हाल ही में यहाँ बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें हम लोगों ने बात अपने हक और अधिकार का किया था, कहीं ना कहीं जिला परिषद से जो कार्य किया जा रहा है, जो निविदा निकलता है, जो भी काम होता है जिला परिषद से, उसका शिलान्यास स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अभी जो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है उसका जो शिलान्यास है वो कहीं ना कहीं सांसद प्रतिनिधि और विधायक जी आके नारियल फोड़ के चले जाते हैं। और इसी का हम लोगों ने अभी जो बोर्ड का बैठक था इसमें हम लोगों ने अपनी बात को रखा था और इसका विरोध किया था। तो उसका दूसरा दिन ही हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि और अपने आप को सांसद प्रतिनिधि कहते हैं, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता है या नहीं है,
मैं उनको ये बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जो शिलान्यास किया किस आधार से किया, किस आधार पर किया? क्या आपको विभाग के द्वारा पत्र भेजा गया था या आपको कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पत्र भेजकर शिलान्यास का इनवाइट दिया गया था? ये मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि हम एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते शिलान्यास करने जाते हैं। लेकिन हम उसको यही बात पूछना चाहते हैं कि ठीक है, आप सांसद प्रतिनिधि के नाते आप जाते हैं शिलान्यास में, तो क्या आप प्रेस को ये बताइए कि आप किसके कहने पर वहाँ पर शिलान्यास करने गए, या विभाग के द्वारा आपको लेटर दिया गया था या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा? पति ने सांसद प्रतिनिधि बन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके आवास में किया वो सरासर गलत है, क्योंकि वो सांसद प्रतिनिधि है, वो उपाध्यक्ष का आवास है, वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। उनकी पत्नी बोलती है कि मेरे अधिकार का हनन होता है। वो उनके पति ही उनके अधिकार का हनन करके रखे हैं। देखिए जैसे कि वो उपाध्यक्ष के आवास में किस हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो तो उपाध्यक्ष का बंगला है। जैसे कि कुछ दिन पहले बड़ा पिछड़ी का भी एक मेरा पंचायत जैसे आता है, मैं जीप संख्या 14 की जिला परिषद हूँ, वहाँ पे एक शिलान्यास हुआ स्वास्थ्य केंद्र का, जिसमें मैंने अध्यक्ष जी ने आके शिलान्यास किया। वहाँ पे सारे ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन ना उपाध्यक्ष पति मेरे सांसद क्षेत्र से आते हैं, ना मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो किस बेसिस पर जाके वो मेरे बड़ा पिछड़ी पंचायत भवन में जाके ये किए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए मेरे खिलाफ? किस हैसियत से जाके की है? वो तो ना वहाँ के सांसद प्रतिनिधि हैं, ना वहाँ मेरे विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। वो उपाध्यक्ष पत्नी हमेशा बोलती है कि मेरे अधिकार का हनन करती है जिला परिषद, अधिकार का हनन हो रहा है। तो अधिकार का हनन तो उनके खुद के पति ने करके रखा है। उनके ऑफिस में जाके उनके पति बैठते हैं बगल में कुर्सी लगा के, किस हैसियत से बैठते हैं? आप अपने पति से कभी ये सवाल पूछी है कि आप मेरा अधिकार का हनन पहले कर रहे हैं? आप ये अपने सवाल ये अपने पति से पूछिए। और हाँ, कांग्रेस भवन खोलने का सवाल, तो ये सवाल तो बोर्ड में आया था, तो उनकी पत्नी ने, उपाध्यक्ष जी ने क्यों नहीं एक बार भी कुछ मुद्दा बोला? उल्टा हम लोग ने बोला कि कुछ सदस्य नहीं आए थे, तो एक काम कीजिए डीडीसी साहब और अध्यक्ष मैडम कि इसको हम लोग अगले बोर्ड के बैठक में तय करेंगे, इसको खोलना है कि नहीं खोलना है, इसमें क्या विचार विमर्श करना है। उनकी पत्नी ने तो एक शब्द उस टाइम आवाज़ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? जब उनको प्रॉब्लम था तो उनको बोर्ड में तो ये बात बोलना चाहिए था ना, कि अपना बातों को, बोर्ड तो इसी के लिए होता है ना कि अपनी बात को आप लोग रखिए। जैसे मुझे प्रॉब्लम था कि अभी रुकिए, अभी बहुत सारे सदस्य नहीं आए, सारे सदस्य हम लोग अपना डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना, उसके बाद अगले बोर्ड की बैठक में इसको लाएंगे। लेकिन उपाध्यक्ष पति ने एक बार भी इसको रखा, उपाध्यक्ष जी ने एक बार भी इस मैटर को रखा, और उपाध्यक्ष पति उसके दूसरा ही दिन आके उनके उपाध्यक्ष के बंगला में आके सांसद प्रतिनिधि के नाते अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सही है? ऊपर से उपाध्यक्ष के बंगले में आप सांसद प्रतिनिधि आपको बनाया गया, आपको उपाध्यक्ष के, जैसे हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो पंचायत प्रतिनिधि में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि नहीं बन सकते, किसी के पति प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जब पति प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, हम लोग बोर्ड के बैठक हम लोग के पति आते हैं क्या? अब हम लोग बात को उठाने के लिए हम लोग हैं, हम लोग सक्षम हैं, हम लोग महिला, हम लोग के पति, हम लोग को सरकार जब अधिकार दी तो हम लोग अपने बात को उठा रहे। तो आप अपने पति को बीच में क्यों ला रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप बोर्ड की बैठक में ये बात क्यों नहीं बताया कि आपको जब दिक्कत था तो आपने ये कांग्रेस भवन का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, आप बोर्ड की बैठक में उसको बोलती। आप तो जो अपने पति से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है तो गलत बात है ना। आप किसी के क्षेत्र में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। आप किस हैसियत से मेरे क्षेत्र में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ उनसे। आप मेरे क्षेत्र में, ना आप मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ना आप मेरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आप किस हैसियत से जाके मेरे पंचायत भवन में आके आपने जो आपने दिखा रहा है ग्राम सभा हुआ, आपने ग्राम सभा में ये देखा? मैं बोलना चाहूँ तो ग्राम सभा में देखा कि जिला परिषद सदस्य का उसमें साइन है कि नहीं? ग्राम सभा में तो हम लोग पंचायत प्रतिनिधि, तो मेरा भी साइन होना चाहिए ना ग्राम सभा में। तो आपने ये देखा कि ग्राम सभा में मेरा साइन है कि नहीं? आप ग्राम सभा कॉपी दिखा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप वो चीज़ देखिए कि उसमें वहाँ के जिला परिषद सदस्य का साइन है कि नहीं। ये कुछ नहीं है। जब यहाँ जिला परिषद में विकास का काम होता है तब इनके पति कोई ना कोई मुद्दा लाके पूरा इसको दिग्भ्रमित करके जिला परिषद आय को बढ़ाते नहीं है, इसको रोकने का काम करते हैं। इनका शुरू से ही ये मुद्दा है, इनका साफ और साफ मंशा।